गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज हम आपके लिए बीएचयू पीजी एडमिशन से रिलेटेड एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू में जो पीजी के एडमिशन्स हैं 2025 के लिए, उनका जो रजिस्ट्रेशन था रेगुलर सीट के लिए, वो ऑलरेडी उसका फॉर्म फिल हो चुका था। उसका फॉर्म फिल किया गया, उसके बाद जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी वो हुई और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उसके बाद कुछ जो सीट्स, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीयूटी यूजी पे मैंने बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि बीएचयू में पीजी की लगभग 10,000 सीट्स आती हैं। तो दोस्तों, उनमें से जो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनमें से कुछ सीट्स फिलअप हो गई हैं और मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम सीट्स हर एक कोर्स में फिलअप हो चुकी हैं, लेकिन वो फर्स्ट राउंड की आपकी काउंसलिंग हो चुकी है। लेकिन अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या होता है दोस्तों, ऐसा कि मैं यदि आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो जो बच्चे जो पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था बीएचयू पीजी के लिए 2025 के लिए, सीयूटी ने जो एग्ज़ाम लिया था पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उसके बाद बीएचयू ने अपना पोर्टल ओपन किया, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई। लेकिन दोस्तों, उस समय पर यदि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया और डेडलाइन जो थी वो निकल गई, तो ये मौका आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी भी बीएचयू में पीजी के लिए एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो ये मिड एंट्री आपके लिए है। इसके अलावा और किन के लिए है, हम इसमें बात करने वाले हैं कि मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन यदि आप बीएचयू से, जो कि एक अच्छी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने भी अपनी जो यूजी है वो मैंने अपनी यूजी बीएचयू से की है, तो ये पीजी के लिए है। पीजी के लिए यदि मैं बात करूं तो यदि आप बीएचयू पीजी बहुत से डिपार्टमेंट्स में आप देख सकते हैं कि पीजी अवेलेबल है बहुत से डिसिप्लिन्स में। तो पीजी को वहाँ पे डिपार्टमेंट बोला जाता है, पीजी जिसमें आप करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एक्स्ट्रा। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली कि मिड एंट्री कौन लोग कर सकते हैं। तो द मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन फॉर बीएचयू पीजी 2025 एडमिशंस इज नाउ ओपन एंड विल बी अवेलेबल 27 जुलाई। यानी कि दोस्तों 27 जुलाई तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं मिड एंट्री के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको डेडलाइन के बारे में पता होना चाहिए कि 27 तारीख आपकी लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जाइए और इस फॉर्म को फिल कर दीजिए यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए हम बात करते हैं। दोस्तों, नो कैंडिडेट, इसमें यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको सीयूटी पीजी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, तो उसमें आपको अपीयर होना मस्ट है, ठीक है। उसमें उसका आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास और एलिजिबिलिटी क्या है कि आप मिड एंट्री में रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। नो कैंडिडेट इज अलाउड टू फिल द मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन हु इज ऑक्यूपाइंग अ सीट इन द रेगुलर राउंड इन एनी प्रोग्राम। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है और आपको सीट अलॉट हो चुकी है बीएचयू में किसी भी डिपार्टमेंट में, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको सोशियोलॉजी के लिए सपोज दैट की सीट अलॉट हो चुकी है मेजर सब्जेक्ट में, लेकिन आप अब चाह रहे हैं कि नहीं, मैं दोबारा से यदि अप्लाई करूं तो शायद मुझे ज्योग्राफी चाहिए तो मैं ज्योग्राफी ले लूँगा। नहीं दोस्तों, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यदि आपको अलॉट हो गई है तब फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एनी एप्लीकेंट हु हैज़ नॉट रजिस्टर्ड सो फार फॉर एडमिशन इन एनी प्रोग्राम विल बी अलाउड टू रजिस्टर एंड ऐड प्रोग्राम बाय कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एनी एप्लीकेंट हु हैज रजिस्टर्ड फॉर वन और मोर प्रोग्राम बट नॉट अलॉटेड एनी सीट विल बी अलाउड टू ऐड न्यू प्रोग्राम्स बाय कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो वो भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, जिन्हें सीट अलॉट हो गई है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तब भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। बेसिकली जिनका एडमिशन नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में वो सभी लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जिनका एडमिशन हो चुका है, जिन्हें कोई सीट अलॉट हो चुकी है, वो नहीं कर सकते। एनी एप्लीकेंट हु हैज अप्लाइड एंड allotted a seat but failed to pay program fee
और विदड्रॉ द अलॉटेड सीट विल बी अलाउड टू ऐड न्यू प्रोग्राम। इसके अलावा यदि आपको सीट अलॉट हुई है लेकिन आपका किसी कारणवश फी सबमिट नहीं हो पाया और आपको वो सीट अलॉट नहीं हो पाई, हालांकि आपको सीट अलॉट हुई थी लेकिन आपने फी पेमेंट नहीं कर पाई या कोई अदर डिस्क्रिपेंसी आ गई, तो आप उस सिचुएशन में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप विल बी अलाउड टू ऐड न्यू प्रोग्राम एक्सेप्ट इन दोज प्रीवियसली ऑप्टेड या अलॉटेड। आप जो पहले से आपको ऑप्ट किया था, अलॉटेड हुई थी, उसको छोड़ के आप और किसी में अप्लाई कर सकते हैं। मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज नॉट परमिटेड फॉर GATE-B प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम्स दैट रिक्वायर GDPI प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट। तो प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट जिनमें है उनके लिए मिड एंट्री नहीं है। तो दोस्तों ये तो मिड एंट्री के बारे में है और 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जाइए, इनकी वेबसाइट पे यहाँ पे दिया हुआ है bhu.ac.in, इनकी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे जो एडमिशन पोर्टल है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए स्टूडेंट पोर्टल में एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। तो दोस्तों ये तो इसके अलावा अभी और 2 राउंड की काउंसलिंग और बची है आपकी। हम एक उसमें उसको हम लोग स्पॉट एंट्री बोलते हैं। तो स्पॉट एंट्री क्या होती है, जो स्पॉट सीट जो होती है उनको कैसे मतलब उसमें क्या होता है, उस पर हम लोग किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी ये मिड एंट्री के बारे में था, पूरा प्रोसेस क्या होता है BHU का उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा यदि आप CUT PG 2026 के लिए 2026 में आप अप्लाई करना चाहते हैं, 2026 में यदि आप CUT PG के लिए BHU एक ऑप्शन में रखते हैं या कोई अदर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से CUT PG करना चाहते हैं 2026 में, तब भी हमारे इस चैनल से जुड़िए। और आगे UGC NET JRF भी आप देंगे तो उसके लिए भी ये चैनल आपके लिए सबसे सही और सटीक चैनल है। यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक डिसिप्लिन के क्लासेस आपको फ्री में मैक्सिमम कंटेंट, क्वालिटी वाला कंटेंट, ताकि आपका एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है आपको। दोस्तों ये हमारा नया इनिशिएटिव है, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और CUT UG 2026, CUT UG PG UG प्लस PG 2026, हम UG और PG सभी में आपके लिए 2026 के लिए हम लोग एकदम डटे हुए हैं और हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो तैयारी है वो सबसे सफल और मजबूत बनाई जाए, ताकि आप जो यूनिवर्सिटी आप चाह रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन, मनपसंद एडमिशन आपको मिले। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब दिस चैनल।